अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने ताज़ा तरीन 4-5 ख़बरों पर बात करेंगे। नंबर 1 है चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर हो गई है आज, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। दूसरी ख़बर यह है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, जो कि MWM के सरबराह हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, उनका कहना था कि अब ये MWM हमारी पार्टी नहीं रही, अब ये इमरान ख़ान की पार्टी है। वो इस पार्टी को जिस तरह चाहें चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं, और हमने उनसे कोई डिमांड नहीं रखी, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम बग़ैर शर्त के उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनके इस बयान के बाद बहुत सारे लिफाफा सहाफ़ी मैदान में आ गए हैं और प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि ये इमरान ख़ान साहब मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, और उन्होंने उनके फ़िरके के मुतालिक कहा, जबकि इमरान ख़ान साहब का, तहरीक इंसाफ का और सब पाकिस्तानियों का कहना है कि हम सब एक हैं, हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम में ऐसी कोई तफरीक नहीं है कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ भी है। हमारा पाकिस्तानी है तो वो हमारा भाई है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये सिर्फ ये लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इत्तेहाद की तरफ जाता नहीं देख सकते, और इनके पेट में मरोड़ होती है। अगली खबर है जनाब कि कल मरियम औरंगज़ेब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज़ को नामज़द कर दिया है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान माशी ख़तरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। ये इनका बहुत पुराना वतीरा है, और ये 35 साल से यही चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तक पाकिस्तान को मुसलसल कर्ज़ों में धकेलते जा रहे हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर धंसता जा रहा है, और इनके डायलॉग हैं, इनकी बयानबाजियाँ हैं, इनकी जुमलेबाजियाँ हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनको वज़ीर आज़म के लिए भी अपना भाई दिखता है, वज़ीर आला के लिए सिर्फ बेटी दिखती है, और वज़ीर ख़जाना के लिए अपना समधी दिखता है। इसी तरह से आप देखते जाएं तो इनका पूरा ख़ानदान ही है कि जो तमाम ओहदे उन्हीं के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। हमज़ा शहबाज है, इसहाक डार है, चौधरी आबिद शेर अली है, बिलाल यासीन है, ठीक है। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है। अब मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि मरियम नवाज़ को डायरेक्ट वज़ीर आला बनाना कितना बड़ा रिस्क है। मतलब रिस्क इस लिहाज से है कि देखें, उसे कुछ नहीं पता, वो आज तक काउंसलर तक नहीं बन सकी, ना किसी यूनियन काउंसिल की चेयरमैन बनी, ना MPA बनी, ना MNA बनी, ना कोई छोटा सा ओहदा उसने लिया। अब उसे डायरेक्ट आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के मालिक, सूबे का मालिक बना दिया गया है। अब इनके लिए ना तो इन्होंने कुछ किया है आज तक, ना इनको कोई सियासी तजर्बा है, तो इनको पता भी नहीं है कि साइफर क्या चीज़ है। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रही है। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं पाकिस्तान में साइफर के साथ क्या होगा, और इनके लिए इमरान ख़ान साहब ने ठीक ही कहा था कि ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। ये आपको ऑडियो सुना रहे हैं, आप सुन लीजिए इनकी अपनी ज़बानी। आप जानते हैं कि आप फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? जो
दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं। हाँ जी, तो ये आपने सुन लिया। अब इनकी क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने किंग एडवर्ड कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया, मगर इनको वहाँ से 1 साल के बाद निकाल दिया गया। ये वहाँ से फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं कर सकीं। फिर इन्होंने कहीं से एमए इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने डिग्री हासिल की, एमए की। अब आप ये देख लीजिए कि ये कहाँ की दानिशमंदी है कि एक बिल्कुल नौज़ायदा, यानी सियासत में नौज़ायदा को आप इतना बड़ा ओहदा दे दें। और ये लोग अली अमीन गंडापुर पर एतराज़ कर रहे हैं, जो तीसरी मरतबा मुसलसल तीसरी मरतबा एमएनए मुंतखब हुए और फजलुर रहमान को इबरतनाक शिकस्त दी। और वजारत का तजर्बा है, अपनी मेहनत और कुर्बानी देकर ऊपर आया है। अब ये कुंदन बन चुका है, उसने हर तरह की आजमाइश में वो पूरा उतरा। अगली खबर है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम नून लीग के उम्मीदवार की वज़ीर आज़म के लिए हिमायत करेंगे। उनका कहना था कि हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इतलात है कि पीपल्स पार्टी ने सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मांग लिया और कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और हुकूमत का हिस्सा होना किसे कहते हैं? आप 3 आइनी ओहदे ले रहे हैं जो सबसे अहम ओहदे हैं और कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये लोग ख़ुद को अक्ल कुल और अवामुन्नास को बेवकूफ़ समझते हैं। अवाम इन सब से ज़्यादा बाशऊर है, इनके झांसू में नहीं आने वाली। तमाम आइनी ओहदे अपने पास रख कर भाषण देंगे कि जी हम महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, लूट मार, अकरबा परवरी, खारिजा पॉलिसी की नाकामी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम हुकूमत में तो थे ही नहीं, हमारे पास कोई वजारत नहीं थी। मिर्ज़ा गालिब ने शायद इन्हीं के लिए कहा था कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।